हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बीकॉम पार्ट टू। किसका? बीकॉम पार्ट टू। किसका? बीकॉम पार्ट टू का जो हमारा बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क जो पेपर है हमारा, पहला तो है हमारा अकाउंट और फिनांस के जगह कॉरपोरेट अकाउंटिंग, और दूसरा है हमारा व्यावसायिक नियामक रूपरेखा, जिसे हम इंग्लिश में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को मेनली मिला जुला के समझे 5 यूनिट को हमको पढ़ना है, जिसमें कि पहला यूनिट मैंने, जैसा कि आपको अगर हमारा वीडियो देखे होंगे आप सिलेबस वाला वीडियो, तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि सिलेबस देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या सब है। जैसा कि हमारे यूनिट नंबर 1 में था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ना, यूनिट 2 था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ना, यूनिट 3 था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ना, उसी के अंतर्गत हमारा कुछ टॉपिक था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। उसके बाद हमारा यूनिट 4 हमारा है इंडियन कंपनीज एक्ट। तो ये जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है, ये है हमारा यूनिट नंबर 4। अब आप लोग पूछेगा कि सर आप पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 क्यों नहीं बताएं? तो देखिए, जैसा कि ये यूनिट 4 जो है वो आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि हमारा कंपनी क्या होता है, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। आज का वीडियो जो है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन के तरह है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट थे, जो हमारे अभी जो करंट में चल रहा है आप लोगों को 2013, इससे पहले का जो कंपनीज एक्ट था और क्या क्या उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती थी, मैं आज उसका डिस्कशन आप लोग के साथ करूंगा। चलिए, हमारा जो यहाँ टॉपिक का हेडिंग है वो क्या है? भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनीज एक्ट। और सब टॉपिक जो है हमारा वो है भारतीय विधान का संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कंपनीज रेगुलेशन। जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो सबसे पहले कब और कैसे आया, इसके बारे में हमको इसमें जानकारी मिलेगी, और किस तरह से हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो धीरे धीरे विकास की रास्ता पर आया। अब हमारा सबसे पहले जो बात आएगा वो बात क्या आता है कि कंपनीज एक्ट जो है हमारा, उसका सबसे पहले चलन कहाँ हुआ था। तो भारत में जो कंपनी एक्ट आया उसका विकास का मूल आधार जो हमारा था वो हमारा कहाँ का था? इंग्लैंड का जो कंपनी एक्ट था वो था। अब क्यों था ये पूछेगा आप लोग। इसलिए था कि हमारे जो इंडिया में, हमारा इंडिया जो था वो गुलाम था, और हमारे इंडिया पर राज कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। और इंग्लैंड में जो था सर्वप्रथम सबसे पहले जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट, जो संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम है, वो कब पारित हुआ था? 1944। कब पारित हुआ था? 1944 में। सॉरी, ये है 1844। इसको थोड़ा देख लेना पड़ेगा कि क्या है। सॉरी, यहाँ पे कुछ लगता है गलत हो गया है, ये 1844 ही होगा। एक मिनट, मैं भी देख लूँगा और आप लोग भी कमेंट करके देख लीजिएगा। इंग्लैंड के इस कंपनी अधिनियम के आधार पर ही भारत का जो कंपनी अधिनियम 1850 था, हाँ, तो ये जो है 1844 है जो में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम बना था, और उसी के आधार पर हमारे इंडिया में जो बना था वो कब बना था? 1850 में संयुक्त पूंजी अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया था कि अगर आप हमारे इंडिया में कंपनी चला रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किसके अंतर्गत? कंपनी एक्ट के अंतर्गत। कंपनी के अधिनियम ने कंपनी को पृथक अस्तित्व की मान्यता दी, परंतु इसे सीमित दायित्व और विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया। इसमें क्या कहा गया कि आपका जो दायित्व होगा वो सीमित होगा और विशेष अधिकार भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि हमारे जो इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है वो कब आया और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उनमें मुख्य बातें थी। तो भारतीय कंपनी अधिनियम जो है 1857, इंडियन कंपनीज एक्ट और 1857, यह जो हमारा कंपनी अधिनियम है, ये जो इंग्लिश कंपनी अधिनियम 1855 के आधार पर, कितना? 1855 के आधार पर बनाया गया था। इसमें जो था कि पहली बार सीमित दायित्व वाली कंपनी का जो सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले कंपनी जो थे, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले जो कंपनी थे, उनका प्रावधान किया गया था। और
इसमें जो बैंकिंग और बीमा कंपनी को विशेषाधिकार से वंचित रखा गया, इसमें उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो पहले में आप याद कर लीजिए कि हमारा जो 1857 था उसमें जो कंपनी एक्ट बना था वो तो सबसे पहली बात इंग्लिश कंपनी अधिनियम 1855 के आधार पर बना था, और इसमें जो है वो सीमित दायित्व वाली कंपनी का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें बैंकिंग और बीमा कंपनी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें कुछ कमियां थी जिसको पूरा करने के लिए हमारा 1860 में इंडियन कंपनीज एक्ट 1860 आया। अब इस कंपनीज एक्ट की क्या बातें थी, जो हमारा 1860 में जो कंपनी एक्ट था वो इंग्लिश कंपनी अधिनियम, जो इंग्लिश का जो इंग्लैंड का जो एक्ट था वो था 1858 के आधार पर हमारा 1860 बना गया था। इस अधिनियम में जो था बैंकिंग कंपनी और बीमा कंपनियों दोनों को क्या किया गया, सीमित दायित्व की कंपनी में मान्यता दी गई। 1855 में बैंकिंग कंपनी और बीमा कंपनी का मान्यता 57 में नहीं दिया गया था और 1860 में उसको मान्यता दे दिया गया। अब हमारा 3 नंबर पे आता है भारतीय कंपनी अधिनियम 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1866। देखिए अब 1866 जो हमारा कंपनी अधिनियम है वो इंग्लिश कंपनी अधिनियम 1862 के आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पे? 1862 के आधार पर बनाया गया था, जिसमें क्या हुआ, कंपनी और संस्था जो थी उसके समापन के व्यवस्था किया गया कि समापन किस तरह से किया जाएगा। अब आते हैं हमारा 4 नंबर पे भारतीय कंपनी अधिनियम 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882। जो भारत का कंपनी अधिनियम था वो मेनली क्या किया गया, 1866 में जो कंपनी अधिनियम बना हुआ था, मतलब कि हमारा 3 नंबर ऑप्शन में जो 1866 है, ये जो हमारा 1866 है इसको क्या किया गया, इसको रद्द कर दिया गया और इसके जगह पे हमारा क्या लाया गया, इसके जगह पे हमारा लाया गया 1882 कंपनी एक्ट 1882। और इस 1882 में क्या हुआ, इसमें भी बहुत सारा संशोधन किया गया समय समय पर। जैसे जैसे देखिए कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती है और जिस तरह से हमारा व्यापार बढ़ता है, हमारा ग्लोबल जो देखिए जैसे कि अभी ये लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन में हमारा परिस्थिति बदल गया था और परिस्थिति बदलने के कारण हमारा बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जिसमें क्या किया गया, उसमें संशोधन करके उसको कुछ सुधार किया गया, जिससे कि हमारे जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हों या कोई भी सेक्टर हो उसे आसानी से अपना बिजनेस किया जा सकता है। और उसके बाद जो हमारा आया वो आया भारतीय कंपनी अधिनियम 1913, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। आप जो ये बात सुनते हैं कि चार्टर अकाउंटेंट, जो हमारे चार्टर अकाउंटेंट जो है, और इसका पहला बार जो आया था वो 1913 में जो हमारा कंपनी एक्ट आया उसी में इसका बात आया कि अब हम क्या करेंगे, अपने कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं या जितने भी बैलेंस शीट वगैरह हैं उसको क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो मुख्य रूप से व्यवसाय का संचालन नहीं करते हैं। अब हमारा आता है कंपनीज एक्ट, 1 मिनट इसको साफ कर दे। अब हमारा आता है कंपनीज एक्ट 36, 1 मिनट। अब हमारा आ गया भारतीय कंपनी अधिनियम 1936, इंडियन कंपनीज एक्ट 1936। तो इंडियन कंपनीज एक्ट जो है 1936, इसमें क्या हो गया, भारत में इस प्रबंध मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम की शर्तों का नियमन कराने की व्यवस्था थी। इसमें मतलब कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्था आई जो एजेंसी, जैसे बैंकिंग अधिनियम 1949 आया जो नवीकरण किया गया, किसका, 1866 में जो सीमित दायित्व वाली कंपनी को लाया था उसको इसी के अंतर्गत रद्द करके आगे हमारा क्या कर दिया गया, बैंकिंग अधिनियम 1949 बनाया गया। मतलब कि सबको सेपरेट करने का कानून बनाना शुरू किया गया। अब हमारा आता है कंपनीज एक्ट 1956, 1956। आप लोग तो इसे नहीं पढ़े होंगे लेकिन हम लोगों ने शायद क्लास 12th में, वो भी इस कारण से हम लोग को पढ़ना पड़ा क्योंकि हमारा जो बुक था वो न्यू प्रिंट कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आ पाया था, जिस कारण कि हम लोग को कुछ दिन 1956 पढ़ना पड़ा था। अब कंपनी एक्ट 1956 को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये क्या हुआ, ये जो हमारा 1936 था उसको रिपील करके हमारा बना गया 1956। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। और इस कंपनी अधिनियम 1956 के बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसे कि यह क्या कहता था कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, कौन है,
हमारे शेयर होल्डर्स, उनके हित की रक्षा होनी चाहिए। किसके? शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो हमारे कंपनी के मालिक हैं। दूसरा था कि संयुक्त पूंजी कंपनी के सीमित दायित्व जैसी विशेषता के बाद ऋण पत्रधारियों की हितों की रक्षा, मतलब शेयर होल्डर की तो रक्षा होगी ही, प्लस डिवेंचर होल्डर की रक्षा भी होनी चाहिए। सरकार को सामाजिक स्थिति में, आर्थिक नीति में बनाने में सफलता भी मिलती थी, जिसमें कि इसमें टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह को इंक्लूड कर दिया जाता था। कंपनी एक्ट 1956 में भी बहुत बार संशोधन हुआ। आप कह नहीं सकते हैं, इसमें लगभग 20 से 25 बार संशोधन हुआ। और देखिए जैसे कि अब 1956 हो गया हमारा, तो 1956 जो है और 2013, इसको अगर घटाते हैं आप लोग तो 10 और लगभग 57-58 साल, मान लीजिए ना 60 ईयर के बाद अगर आप कोई एक्ट बनाते हैं, कोई रूल बनाते हैं आज से 60 साल पहले, और आज अब कितना मॉडर्न हो गया वो तो देखते ही हैं। समय समय पर इसमें बदलाव किया गया और बाद में क्या किया गया 2013 में। कब? 2013 में जब देखा गया कि हमारे जो MSME सेक्टर है, कौन? MSME मतलब कि जो हमारे लघु उद्योग वाले सेक्टर है, उनको भी बढ़ावा मिले, और उनको बढ़ावा मिलने के लिए हमारा क्या गया? कंपनी एक्ट 2013 किसको रिपील करके, किसको खंडित करके, 1956 को खंडित करके हमारा लाया गया कंपनीज एक्ट 2013। अब हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे किसके बारे में? कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। तो हमारा कंपनी एक्ट जो 2013 था वो संसद में, मतलब कि एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? पार्लियामेंट में, उसके बाद राज्यसभा में पारित करना पड़ता है। वोट से जीतना, मतलब उसके पक्ष में अगर ज़्यादा वोट पड़े तब जाके राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तब जाके हमारा जो बनता है एक्ट। तो हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है, ये कब से लागू हुआ? ये 1 अप्रैल, नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 2014 से हमारा पूरा देश में लागू हो गया। किसको? एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अभी जो हमारा आया धारा 370 के हटने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया। इस जो कंपनी एक्ट में कि हमारा जो धारा दिया गया था, इसमें 29 चैप्टर्स थे। कितने? 29 चैप्टर्स थे, 470 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 470, 470 सेक्शन थे, और 7 शेड्यूल था। 7 क्या था? शेड्यूल, अनुसूची जिसको हिंदी में कहते हैं, ये थे। तो आज मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहले आप लोग एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, चलिए साथ साथ, कि सबसे पहले तो हमारा कंपनीज एक्ट का इतिहास पढ़ना था। उसके बाद सबसे पहला जो कंपनी एक्ट आया था पूरा विश्व में वो 1844 में आया था। और उसके बाद हमारे भारत में जो सबसे पहला कंपनी अधिनियम बना, आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में बनने वाले सबसे पहले कंपनी एक्ट कौन था, तो हम लोग बता देंगे, आसानी से टिक कर देंगे 1857। या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कब बैंकिंग कंपनी को सीमित दायित्व वाली कंपनी की मान्यता थी, तो 1886। और तब पूछ सकता है कि आपका जो कब कंपनी एक्ट जो सीमित दायित्व वाली यहाँ बीमा कंपनी को दिया था, वो बैंकिंग कंपनी कब अलग हो गया था? बैंकिंग कंपनी अलग हो गया 1949 में, बैंकिंग कंपनी एंड रेगुलेशन एक्ट आया, उस समय ये अलग हो गया। और हमारा अभी जो तत्काल में चल रहा है, तत्काल में हमारा कौन सा चल रहा है? तत्काल में हमारा चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। अब हम लोग यहाँ तो देख लिए कंपनीज एक्ट के बारे में। अब आगे देखिए, ये सब सेक्शन कितने? टोटल 29 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 29 चैप्टर हैं, 47 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है। तो आज हम आप लोग के साथ यहीं तक रहते हैं, क्योंकि अब अगले चैप्टर में हम आप लोग को बताएंगे कि हमारा जो कंपनी है वो सबसे पहले कंपनी कहते किसको है, कंपनी जिस कहते किसको है, और कंपनी से क्या आशय है, ये बताएंगे। उसके बाद हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या सब हमारी कंपनी की विशेषताएं हैं। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति हो, चाहे कोई भी संस्था हो या कोई भी तरह का आदमी हो, तो उसका तो कुछ विशेषता होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी और साझेदारी में अंतर। मैं इसको भी कोशिश करूंगा कि आप लोग को डिस्कस करके समझाऊं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जिससे कि मैं आपको उस कमी को सुधार कर आगे वीडियो में सही करके आप लोग को बताऊं। चलिए टेक केयर, बाय बाय।